फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से कल क्वेश्चन था क्या बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से कल कोई क्वेश्चन था क्या? नीट के पेपर में कोई क्वेश्चन था बच्चों? एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन था, करेंगे अपन डिस्कस। बच्चों बताओ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा आप में से? देखो बच्चों, सिंपल सी बात क्या है कि those reactions for which rate of reaction depends upon first power of reactant concentration। ठीक है ना बेटा? क्या बोला? those reactions for which rate of reaction depends upon first power of reactant concentration। reactant की concentration की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करेगा बच्चों। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपन ऐसा लें कि बच्चों ये कोई एक रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। मान लो t इक्वल्स टू 0 पर ये a था, ये 0 था। टाइम t पर इसमें से x चला गया और ये x बना। ठीक है बेटा, एक काम करता हूं बेटा कि जो स्टार्टिंग में जो था उसको मैं a नोट ले लेता हूं। ठीक है बेटा, स्टार्टिंग में जो है उसको मैं a नोट ले लेता हूं और टाइम t पर जो बच गया उसको 80 ले लेता हूं। मैं ले सकता हूं बेटा? मैं जैसे मान लो 100 था स्टार्टिंग, 100 में से 20 चला गया तो पीछे 80 रह गया। तो जो पीछे 80 रह गया ना वो आपका a माइनस एक्स है। 100 में से अगर 20 चला जाएगा तो पीछे 80 रह जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, अगर अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों? क्या ऐसा लिख सकते हैं? मैं ऐसा करता हूं, अपन 11th का जैसा लिखते हैं, 11th में आपको कैसे लिखना है बोर्ड में वैसे लिखता हूं। बोलो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी। बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहिए बच्चों ऐसे। ठीक है, अब बताओ क्या मैं ऐसा लिखूंगा बच्चों? बोलो, ये जो मैंने इधर लिखा ये भी सही है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के ए की पावर 1, है ना बेटा? अब देखो बच्चों सुनो, अपन अगर ऐसा बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, माइनस डी ए बाई डी टी के ए। बच्चों पहले एक चीज बताओ, ये ए नोट और ये ए समझ में आ गया क्या? ए नोट और ए टी सबको समझ में आ गया है क्या? ए नोट और ए टी सबको समझ में आ गया? सपोज मान लो 100 था, ये 0 है, मान लो 20 चला गया, ठीक है, तो हमारा 20 बन गया। पीछे ये जो बचा है ना, कितना बच गया? 80 बच गया ना। इसको अपन ए टी से इंडिकेट कर रहे हैं, है ना बेटा? आगे बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसको ढंग से थोड़ा अरेंज कर लूं, डी ए अपॉन ए और के डी टी। बोलो बेटा, ऐसे अरेंज कर सकता हूं? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब बच्चों बताओ, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो बच्चों बताओ लिमिट के अकॉर्डिंग
जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या क्या बताओ, बताओ कॉन्सेंट्रेशन की क्या लिमिट होगी, बोलो। दो कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है आपको, ए नोट टू ए टी, है ना बेटा? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए नोट एंड जो सेकंड है के डी टी, लिख सकते हैं बच्चों। ये कहां से कहां जाएगा, ये 0 to t जाएगा, जाएगा बच्चों। अब बताओ बच्चों, आप लोगों ने इसका इंटीग्रेशन बहुत पढ़ा है, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कौन बताएगा? एलन, आगे बोलो, एलन ए आएगा बच्चों, बोलो बच्चों, एलन ए आएगा। ठीक है बेटा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एलन ए, ए नॉट ए टी, ये आ गया बच्चों। और इसका मैं सीधे लिख दूं, ए टी लिख दूं, क्योंकि वो 0 है लिमिट, तो मतलब नहीं है, मैंने सीधे लिख दिया। अब बच्चों देखो, बताओ मेरे को, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं बच्चों, तो एलन ए टी, एलन ए नॉट एंड के टी, बच्चों अगर माइनस को अपन अंदर ट्रांसफर कर दें क्या मिल जाएगा, एलन ए नॉट, एलन ए टी। ठीक है बच्चों, यहां से देखो आप कि अगर मैं ऐसा बोलूं बच्चों, एलन ए टी, बोलो क्या आ गया, ए नॉट माइनस के टी। क्या ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया, आया बच्चों? सिंपल सा डेरिवेशन है, सिंपल सा डेरिवेशन है। अब बच्चों एक चीज सोचो, जब हमने ये डेरिवेशन 0 ऑर्डर के लिए किया था तो उसमें क्या आया था पता है? 0 ऑर्डर के डेरिवेशन में देखो क्या आया था, बताओ। देखो बच्चों ये आया था आपके ए टी इक्वल्स टू, ये देखो ये बड़ा, ये आया ना बच्चों, देखो ये बड़ा, ए टी इक्वल्स टू ए नोट माइनस के टी, आया हुआ बच्चों, ए टी इक्वल्स टू ए नोट माइनस के टी, आया हुआ है क्या, है ना बच्चों? और देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या आया बताओ, फर्स्ट ऑर्डर में देखो आया वही है, लेकिन बेटा अब वो लोग की फॉर्म में आया है, दिख रहा है क्या, डिफरेंस समझ में आया क्या बच्चों? अरे डिफरेंस समझ में आया क्या? देखो बच्चों जब आपने 0 के लिए किया था ना, ए टी इक्वल्स टू ए नोट माइनस के टी, ये आया था बच्चों, ये ये आया था फॉर 0 ऑर्डर, आया कि नहीं आया बच्चों? देखो आप, अब 0 और फर्स्ट ऑर्डर आप कंपेयर करके देखो, आपको बात समझ में आएगी, 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? अब बच्चों बताओ, अगर मान लीजिए मुझे एक ग्राफ बनाना हो, देखो बच्चों, एलन ए टी और टी के बीच में, तो बना सकते हैं बच्चों, बोलो ऐसा ग्राफ आएगा, आएगा बच्चों? देखो ये हो गया y, ये हो गया c माइनस एम एक्स। जब स्लोप आपका नेगेटिव है तो जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा, स्लोप पॉजिटिव है तो 0 से ऊपर लेंगे। आप बताओ बच्चों, इसका स्लोप क्या आया, इसका स्लोप क्या आया बच्चों, माइनस के आ गया, आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, बोलो। ये बात सही है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं एक काम करूं, देखो बच्चों, मैं इसको, देखिए बेटा, ये जो मेरे पास इक्वेशन आई हुई है आपको, क्या इस इक्वेशन को बच्चों मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूं क्या बच्चों, बताओ? लिख सकता हूं ना? देखो बच्चों, एल एन
ए नोट माइनस एल एन ए टी जब नेगेटिव में होता है लोग में तो वो कहाँ चला जाता है बच्चों? नेगेटिव वाली चीज किस में चली जाती है? डिवाइड हो जाता है बच्चों, हो जाता है। तो अब बताओ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, बताओ बच्चों कि एल एन ए नोट अपॉन ए टी और टी के बीच में, बोलो बच्चों कैसा ग्राफ आएगा? कहां से स्टार्ट करें इसको? बोलो बच्चों, तो कहां से स्टार्ट करें? जीरो से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से जाएगा बच्चों। ये आ गया हमारे पास, आ गया बच्चों। अब बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ग्राफ बनाना था रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच, अब बताओ, अब ये ग्राफ, एक ग्राफ तो बच्चों मैंने ये बनाया और एक ग्राफ मैंने ये बनाया, है ना बच्चों? बताओ कौन सा ग्राफ किसके लिए है? बताओ बच्चों, रेट और टी के बीच में जो मैंने ग्राफ बनाया, कौन सा ग्राफ किसके लिए है? कौन बताएगा? वेरी गुड, फर्स्ट वाला जीरो ऑर्डर के लिए बच्चों। हाँ वेरी गुड। एंड सेकंड वाला? सेकंड वाला फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखो आपने क्या सीखा है, देखो बच्चों ये पढ़ा आपने, ये तो सीखा है ना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1, और ये हमने कल पढ़ा था। देखो बच्चों ये पढ़ा, ये पढ़ा, देखो बच्चों दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, बोलो बच्चों दिख रहा है? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं तो ये तो हो गया बच्चों जीरो ऑर्डर के लिए और ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बोलो बच्चों यहां तक कोई डाउट है इतने से डेरिवेशन में? यहां तक कोई डाउट है आपको? किसी को कोई डाउट? बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, आप इसे बड़े बड़े भयानक भयानक करते हो मैथ्स एंड फिजिक्स में, तो कर सकते हो बेटा। चलो अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो हमारे पास आया बच्चों एल एन ए नोट ए टी, है ना बच्चों? एक बात बताओ, ये मैंने लिख रखा है एल एन ए नोट ए, क्या है बच्चों? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? एक ही तो बात, एक ही तो बात है बच्चों ये, है ना? बोलो बच्चों। अब बच्चों बताओ, अगर मैं इसका एंटीलॉग लेता हूं, इस इक्वेशन का एंटीलॉग लेता हूं बच्चों, ले सकते हैं बाय टेकिंग एंटीलॉग, तो बच्चों क्या हो जाएगा बताओ? ए नोट अपॉन ए टी ई की पावर के टी, ऐसा आएगा? आएगा क्या बच्चों? बोलो। हो गया अभी? अब बताओ, अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो ए टी क्या हो जाएगा? ए नोट, ऐसा आएगा बच्चों? यहां से क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बोलो बच्चों, ऐसा आया कि नहीं आया? आ गया बेटा? बोलो। इक्वेशन समझ में आई? इस इक्वेशन को नाम देते हैं बच्चों विल हेल्मी इक्वेशन, इसको नाम दिया जाता है विल हेल्मी इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? विल हेल्मी इक्वेशन। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर मुझे इस इक्वेशन से ए टी और टी के बीच में ग्राफ बनाना हो, बेटा कैसा आएगा? कौन बताएगा? बोलो बच्चों कैसा आएगा ग्राफ? हाँ वेरी गुड, आएगा। ठीक है, ऐसा आएगा बच्चों, ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा आएगा। बोलो डिक्रीज होता हुआ आएगा बच्चों। अब बताओ, जब आपका टी जीरो होगा, होगा बच्चों, तो टी जब जीरो होगा तो ये वाला पॉइंट आपका ए नोट आ गया,
है ना बच्चों। आप देखो इसमें इसमें अगर आप T0 लिखते हैं तो AT A नॉट E की पावर 0 बन जाएगा। बोलो तो बोलो ये क्या बना, A नॉट की इक्वल बन गया ना, बन गया कि नहीं बन गया बच्चों, बोलो। ये बात क्लियर है। अब बेटा देखो सुनो, हमारे पास इक्वेशन ही आई हुई है कि T इक्वल्स टू log E A नॉट अपॉन AT। हाँ बच्चों, अब बताओ बच्चों, अगर मुझे बेस E को बेस 10 में चेंज करना है तो क्या करेंगे बच्चों, बेस E को बेस 10 में चेंज करना है, क्या करेंगे, 2.30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बच्चों ऐसा आ गया 2.303 log A नॉट AT आ गया बच्चों, है ना बच्चों। तो अब बताओ क्या मैं इस 2.303 है ना, log A नॉट को मैंने A और AT की जगह मैंने लिखा A माइनस एक्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, है ना। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वेशन आई है KT इक्वल्स टू 2.303 log A माइनस एक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर, बोलो बच्चों, इज इट क्लियर। अब बताओ बच्चों, आप बताओ यूनिट ऑफ K क्या आएगी, कौन बताएगा, यूनिट ऑफ K क्या आएगा। इस इक्वेशन को देके बताओ, यूनिट ऑफ K बताओ बच्चों। सिंपल सी बात है। देखो बेटा सुनो कि अगर मुझे K की यूनिट निकालनी है तो 2.303 डिवाइडेड बाई T log A माइनस एक्स। क्या log की कोई यूनिट होती है क्या, log की कोई यूनिट नहीं होती बच्चों। तो सिर्फ बचा क्या, T, T मतलब टाइम सेकंड है, तो ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा बच्चों, ये आएगा सेकंड इनवर्स। आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, आ जाएगा, बोलो। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर से भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि टी हाफ या टी 50%, यद्यपि तंवर, बेटा ये टी हाफ क्या होता है, यद्यपि तंवर, ये टी हाफ क्या होता है बेटा, यद्यपि तंवर, बताओ बेटा। आपकी 50% रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ऐसे ही होगा बच्चों, ठीक है ना। तो बोलो बताओ बच्चों, इस x की जगह मैं क्या लिखूंगा, a/2 लिखूंगा क्या, इस x की जगह a/2 लिखेंगे। तो बच्चों देखो क्या आएगा सुनो, k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log a, ये लिखेंगे a माइनस a/2। कैसा लिखेंगे बच्चों, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऐसा लिखेंगे क्या। अब देखो बच्चों इसको सोल्व करते हैं। अपन लिखेंगे 2.303, ये t हाफ लिख देता हूं मैं, ठीक है बेटा, log a/2 हो गया। यहां से देखो अगर आप इसको सोल्व करते हो 2.303 डिवाइडेड बाई आपका k इधर शिफ्ट हो जाएगा, बोलो बच्चों, k इधर शिफ्ट हो गया और क्या बचा, log 2 बचा। अब बताओ बच्चों कि t हाफ क्या आएगा, 2.303 k, log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू क्या होती है, बताओ बच्चों, 0.3010। तो बच्चों जब सोल्व करेंगे तो ये टी हाफ ही आ जाएगा बच्चों, देखो 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये आया बच्चों, बोलो टी हाफ आ गया,
बोलो बेटा। अगेन ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात सुने। अब बेटा एक चीज बताओ मेरे को, ये जो मैंने टी हाफ लिखा 0.693 है ना, क्या टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है क्या? क्या टी हाफ आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना बच्चों, नहीं कर रहा ना? नहीं कर रहा, तो ग्राफ ऐसा आएगा। अच्छा बच्चों, जीरो ऑर्डर के लिए डिपेंड कर रहा था क्या? जीरो ऑर्डर के लिए डिपेंड कर रहा था क्या? जीरो ऑर्डर में क्या फॉर्मूला आया था? देखो बच्चों, साथ साथ में उसको रिवाइज करो आप, तो आपको कंपैरिजन समझ में आएगा। देखो क्या आया था, टी हाफ इक्वल्स टू ए अपॉन 2k। ये देखो बच्चों आया है ना। तो देखो टी हाफ यहाँ ए पे डिपेंड कर रहा है ना बच्चों, बोलो कर रहा है, कर रहा है बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा क्या होगा, अब अगर अपन बात करें क्या कि अगर मैं ऐसा बोलूं, जैसे मान लो ये सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ठीक है बच्चों, ये दिया है इसने। अब देखो बेटा, ये कहता है यहाँ टी 2 सेकेंड लगा, ठीक है, और ये वही सब्सटेंस है, सेम सब्सटेंस है बच्चों, ठीक है। तो बताओ टी क्या लगेगा, यहाँ पे टी क्या लगेगा, है ना, टी वही लगेगा ना, समझ में आया? तो बच्चों यहाँ लगेगा 2 सेकेंड। अच्छा बताओ इसमें भी कितना लगेगा, इसमें भी कितना लगेगा, वापस 2 सेकेंड ही लगेगा। अच्छा बताओ इसमें भी कितना लगेगा, इसमें भी कितना लगेगा, 2 सेकेंड ही लगेगा। समझ में आएगी बात? यही तो आया ना निकल के कि बेटा टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, वो कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, वही रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? क्या ये बात समझ में आई सबको, है ना बेटा? अब एक चीज बताओ बच्चों, देखो एक सिंपल सी बात अगर मैं करूं आप लोगों से, कि मान लीजिए मेरे पास ए नोट है, ठीक है, ये ए नोट बाई 2 हो गया, मैंने हाफ कर दिया क्या बच्चों, मैंने ए नोट का हाफ कर दिया क्या बच्चों, बोलो। हाफ किया ना बेटा, तो इसमें जो टाइम लगा वो एक टी हाफ लग गया। अब इसका फिर अपन क्या करते हैं, हाफ करते हैं बच्चों, इसका फिर हाफ करते हैं। इसका हाफ करोगे तो 2 की पावर 2 बन जाएगा ना, तो इसका फिर हाफ करोगे, है ना, तो टाइम उतना ही लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग से टाइम कितना हो गया, 2t हाफ हो गया ना। स्टार्टिंग से टाइम अगर मैं लूं तो टोटल 2t हाफ हो गया। अब इसके बाद अगर मान लो मैं ये करता हूं इसको फिर, तो बोलो अब स्टार्टिंग से टाइम कितना लगा, टी हाफ लगा, है ना बच्चों? तो अब बताओ अगर मैं कहता हूं एनटी हाफ लू मैं, एनटी हाफ, है ना बच्चों, तो बोलो क्या हो जाएगा, ए नोट, बताओ बच्चों क्या लिखूं, 2 की पावर एन आएगा ना। ध्यान दो बच्चों, देखो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ देखो 2 की पावर 3 है, तो लास्ट वाले में क्या आएगा, 2 की पावर एन आया कि नहीं आया, आया बच्चों। तो अपन कह सकते हैं टाइम टी इक्वल्स टू एन टी हाफ। अगर आप लेते हैं तो ए टी क्या आ गया, ए नोट 2 की पावर एन आ गया बच्चों, बोलो।
ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बच्चों? बोलो, है ना? एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 240 m है, ठीक है बच्चों, इसको हमें 15 m करना है ना? कितना टाइम लगेगा अगर टी हाफ 10 सेकेंड है? बताओ बच्चों, 240 m से हमें उसको 15 m करना है बच्चों, कितना टाइम लगेगा? बताओ बच्चों, कितना टाइम लगेगा? वेरी गुड, वेरी गुड चित्रक सिंगल। देखो बेटा, इसको आप कई तरीके से कर सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अपन ऐसा चल सकते हैं बच्चों, पहले 240 से 120 हो गया, 120 से 60 हो गया, 60 से 30 हो गया, एंड 30 से 15 हो गया। हो गया बच्चों? हो गया? बोलो बच्चों, अपन पहुंच गए? कितने टी हाफ लगे हमारे पास? कितने टी हाफ लगे? हर बार 10 सेकंड लगे बच्चों, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड एंड 10 सेकंड। तो बताओ टोटल टाइम कितना लगा? 4 इंटू 10 यानी 40 सेकंड। लगा कि नहीं लगा बच्चों? बोलो बच्चों, लगा क्या? अरे ये बात समझ में आई क्या? अब देखो बेटा, आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे अगर इसको और मेथड लें अपन। तो देखो बच्चों, ए नोट था 240 m है, और 80 कितना है? 15 m है बच्चों। तो हमारी जो इक्वेशन है वो ये है, 80 इक्वल्स टू, है बच्चों इस तरह से, यहां से देखो 80 हमारा हो गया 15, ये हो गया 240। बोलो बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं? यहां से देखो 240 कैसा लिख सकते हैं बच्चों? बोलो। अब बताओ बच्चों, इसको सोल्व करने पर ये कितना आ रहा है? कौन बताएगा? 16 आ रहा है? आ रहा है? देखो बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों? ऐसा लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बोलो बच्चों, लिख सकता हूँ 16 को? कंपेयर करेंगे तो बताओ बच्चों, एन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? एन की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब टोटल 4 हाफ लाइफ है बच्चों, टोटल 4 हाफ लाइफ है। तो बताओ बच्चों, टाइम क्या हो गया? 4 इंटू टी हाफ, 4 इंटू 10 यानी ये आ गया 40 सेकेंड आ गया। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन बच्चों आपको? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? आ गया क्या? बोलो बच्चों, सबको क्लियर है? ठीक है बेटा। अब बेटा एक चीज बताओ, अभी हमने कौन सा टाइम निकाला है? अभी हमने कौन सा टाइम निकाला है? ये कौन सा टाइम निकाला था? टी हाफ। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें T3/4 या T75% निकालना है बच्चों, बताओ कैसे करोगे? T3/4 या T75%? बताओ बच्चों कैसे करोगे? T3/4 या T75%? तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? वेरी गुड चित्रक सिंगल, बहुत बढ़िया बेटा। देखो वेरी गुड, देखो x की वैल्यू आ जाएगी Ta/4 आ जाएगी बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर हमारे पास
जो फॉर्मूला था वो देखो बच्चों ये था, log a माइनस एक्स, इसको मैं ऐसा लिखूंगा बच्चों। अब देखो बेटा ये क्या आ गया, 2.303 log a, ये कैंसिल हो गया बेटा, यहां से देखो 2.303 k log 2 की पावर 2। बेटा अब देखो अगर आप इसको सोल्व करते हो ये क्या आएगा, देखो 2.303 k log 2, ये जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं ये क्या है बेटा, ये अभी थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट किया है, ये क्या है देखो, ये टी हाफ है ना, है बच्चों। तो देखो बेटा ये क्या आ जाएगा हमारे पास कि टी 3/4 ट्वाइस ऑफ टी हाफ, हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा बच्चों जीरो ऑर्डर में ये क्या आया था रिलेशन, जीरो ऑर्डर में ये क्या आया था, कौन बताएगा। जीरो ऑर्डर में ये क्या आया था 1.5 टाइम, हाँ वेरी गुड। एंड फर्स्ट ऑर्डर में क्या आया है, फर्स्ट ऑर्डर में आया है 2 टाइम। अब बच्चों ये बताओ अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो टी 87.5%, ये बताओ बच्चों कौन बताएगा। 87.5% यानी इतनी रिएक्शन आपकी हो जाए तो बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको टी 87.5 भी बोल सकते हो या इसको आप और क्या बोल सकते हो, टी 7/8 भी बोल सकते हो, है ना, एक ही बात है। करके बताओ कि क्या ये 3t हाफ आ रहा है क्या, क्या ये 3t हाफ आ रहा है क्या बच्चों। नोट्स देखो मत, सोल्व करके बताओ, नोट्स मत देखो बच्चों प्लीज। ये 12th में आते हैं आपके प्रूव करने, बेटा 12th में प्रूव करने आते हैं। देखो बेटा कैसे करेंगे, अपन दोनों तरीके से करते हैं इसको, परसेंटेज से भी, है ना। हाँ किशोर तेरे पे भरोसा है मेरे को। देखो बच्चों सुनो, अपन दोनों तरीके से करते हैं बच्चों। देखो पहले 87.5 परसेंटेज के अकॉर्डिंग कर लेते हैं अपन, 2.303 के लोग, मैं बच्चों क्या 100 ले सकते हैं, तो 100 में से 87.5 चला जाए, बोलो बच्चों। तो यहां से देखो क्या हुआ, 87.5 2.303 के लोग 100 अपॉन 12.5, बोलो बच्चों ये सही आई। हाँ हाँ कर सकते हैं चित्रक सिंगल, बेटा मैं इसलिए कर रहा हूँ ये क्योंकि मुझे 12th के अकॉर्डिंग बताना है बेटा। 12th में अपन पूरा लिखेंगे ना तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे नहीं, इसलिए मैं वैसे कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा अब बताओ क्या होगा, इसको आप सोल्व कर सकते हो, सोल्व करोगे बच्चों तो बताओ, ये देखो 2.303 के, ये कितना आ गया 1000 अपॉन 125, 8 टाइम चला जाएगा बच्चों, 8 टाइम चला जाएगा क्या, है ना, ये 8 टाइम चला गया बच्चों। तो देखो बच्चों 87.5% क्या आ गया देखो, 2.303 डिवाइडेड बाई के लोग 2 की पावर 3। तो बच्चों अपन इसको ऐसा भी कर सकते हैं क्या, देखो ये 3 आ गया 2.303 बाई के लोग 2, देखो ये प्रूव हो गया, तो ये आ गया टी इंटू टी। बेटा ये मैंने 12th के अकॉर्डिंग सोल्व करके बताया आपको। 12th में जब आप इतना पूरा लिख के आओगे ना तो आपको ढंग से नंबर मिलेंगे,
इसीलिए किया है। आपको एक इसका सिंपल सा तरीका भी बताऊंगा मैं, वो भी अपन आराम से अप्लाई कर सकते हैं, घबराओ मत। बट अभी 12th के अपना करना पड़ेगा ना, है ना बेटा। चलिए एक बात बताओ बच्चों, देखो सबसे पहले हमें एक सिंपल सा एक कंसेप्ट सीखते हैं, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों सुनो, 50% रिएक्शन होने में टी हाफ लगा हमें, है ना बच्चों, लगा। तो बच्चों एक बात बताओ, जब 50% रिएक्शन हो गई तो बची कितनी? 50% अगर रिएक्शन हो गई तो बची हुई कितनी है? 50 बची हुई। उस बची हुई का 50% लो, उस बची हुई का 50% कितना होगा बच्चों? 25 होगा बच्चों, समझ में आया? तो देखो बेटा सुनो, 50% रिएक्शन होने में आपका अगर टाइम लगा, देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब बात को ध्यान समझना। एक बात आपको बड़ी सिंपल समझ में आ जाएगी। आपको लगा टी हाफ, अब मैं कह रहा हूं कि 75% रिएक्शन होने में 2t हाफ लगा आपको? 75% होने में 2t हाफ लगा क्या? लगा बच्चों, ये तो प्रूव किया मैंने। अब बताओ बेटा, जब 75% पूरी हो गई तो बची हुई कितनी है? 75% जब पूरी होगी तो बची हुई कितनी है? 25। उस 25 का 50% बताओ, 25 का 50% 12.5, उसको ऐड करो बच्चों, देखो क्या हो गया आपकी 0.5 हो गया बच्चों, 87.5%। बोलो कितना हो जाएगा? टीटी हाफ हो गया, वेरी गुड। अब बताओ बच्चों, अब 87.5% हो गई तो बची हुई कितनी है? बताओ बच्चों, 12.5। 12.5 बची हुई है, 12.5 का 50% लो, 6.25, है ना। अब उसको ऐड करो, अब उसको ऐड करोगे तो बच्चों क्या आएगा बताओ? 93.75%। बताओ क्या लगेगा? 40 हाफ लगेगा? लगेगा बच्चों, लगेगा क्या? है ना। अब बताओ बच्चों, अगर 93.75% रिएक्शन हो गई तो बची हुई कितनी है? 93.75 हो गई तो 6.25 बची हुई है। 6.25 का 50% फिर लो, 6.25 का 50% फिर लो, तो 3.125 आया। उसको ऐड करो, ऐड करोगे तो बच्चों आएगा 96.875%। मतलब आ गया 5 इंटू टी हाफ आ गया। क्या ये कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? बोलो बच्चों। देखो वापस सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वापस ध्यान दो बेटा। देखो बेटा 50% जो रिएक्शन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कंफर्म सी बात है, टी हाफ बोलते हैं। जब बेटा 50% रिएक्शन हो गई तो बची हुई 50 है, उसका 50% फिर ले लिया। सुन रहे आप? 50% जब रिएक्शन हो गई तो बचा हुआ 50% है, उसका 50% लिया मैंने। तो बेटा जब आप इसको सोल्व करोगे तो बोलो कितना हो गया? 75% हो गया। अब देखो बेटा नेक्स्ट हमने क्या किया, 75%, है ना बेटा, प्लस बची हुई कितनी है? 25 बची हुई है। 25% का फिर 50% ले लो आप, है ना बच्चों। ऐसा समझ में आ रहा है आपको? 25% का फिर 50% ले लो। तो बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? आई बच्चों? तो ये हो जाएगा 87.5%। ये मैंने एडिशन कैसे किया, क्या सब बच्चों को क्लियर है? क्या ये सब बच्चों को क्लियर है क्या? बेटा क्वेश्चन आते हैं 12th में। आरुषि शर्मा, आरुषि शर्मा, क्या ये बात क्लियर है आपको? हाँ बेटा दिव्यांशी तोमर वही कर रहे हैं, अभी बात वही करेंगे देख। अब बच्चों देखो सुनो, अगर मैं बोलूं कि 99.9%, तो बच्चों इसमें ना 10 टी हाफ लगेगा। इसमें 10
टी हाफ लगेगा, तो भी प्रूव करेंगे अपन, है ना बेटा। और अगर आप 100% पे जाओगे तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा। बेटा ये जो मैंने रिजल्ट लिखे हैं एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान से देख लें इसको, बोर्ड में आएंगे पहले तो ये। अब बच्चों इसको प्रूव करें अपन 99.9% वाले को और 100% वाले को। चलो करते हैं। देखो बेटा हमारे पास क्या ये फॉर्मूला आया हुआ है 2.303 ए दो ए माइनस एक्स, है ना बच्चों। क्या मैं के की वैल्यू ये लिख सकता हूं क्या? क्या मैं के की वैल्यू ये लिख सकता हूं क्या बच्चों, बताओ? क्या के की वैल्यू ये लिख सकता हूं क्या? अब बच्चों देखो इस के की वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं, तो देखो बेटा क्या आएगा 2.303 0.693 इंटू टी हाफ लोग ए माइनस एक्स। सोल्व करेंगे बच्चों, ये आ रहा है। देखो बेटा ये मैंने फॉर्मूला वो फॉर्मूला बना दिया कि आप सीधा इसको है ना टी हाफ की फॉर्म में ला सकते हो। सीधा टाइम आपका टी हाफ की फॉर्म में आ जाएगा। ये जो टाइम निकलेगा ना वो सीधा किसकी फॉर्म में निकलेगा बच्चों, बताओ? देखो किस फॉर्म में निकलेगा, बोलो बच्चों? टी हाफ की फॉर्म में निकलेगा। अब देखो बेटा सुनो, अपन प्रूव करते हैं कि टी जो है 99.9%, इसको प्रूव करते हैं अपन, है ना बेटा। देखो अपन प्रूव कैसे करेंगे इसको, सुनो 3.33 इंटू टी हाफ लोग ए हो गया, और क्या बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा? लिख सकता हूं पक्का? अब बताओ बच्चों, अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो देखो 3.33 इंटू टी हाफ लोग 100 अपॉन 0.1, ये बचा, बोलो बच्चों ये बचा, ये ऊपर आ जाएगा। इसको अपन बेटा ऐसा कर सकते हैं क्या, बोलो 10 की पावर ये क्या बन गया, ये 10 की पावर 3 बन गया। इसको देखो अपन आगे पटक सकते हैं, बोलो बच्चों आगे पटकेंगे। सोल्व करने पर बोलो बच्चों क्या आ गया, 3.33 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9.99 आ रहा है। ऑलमोस्ट क्या आ गया बच्चों, बोलो 10 टी हाफ आ गया कि नहीं आ गया? नियरली 10 आ गया बच्चों। अरे बच्चों आ गया। देखो बेटा मैंने ये किस फॉर्म में प्रूव कर दिया, अपने टी हाफ की फॉर्म में प्रूव कर दिया बच्चों, बोलो बेटा। अब एक चीज देखो बच्चों, सुनो ध्यान से। अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं कि टी 100%, तो बच्चों जब 100% की आप बात करोगे ना तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक्स की जगह ए आ जाएगा ना फिर। 100% का मतलब तो ये हुआ, 100% का मतलब ये हुआ ना बच्चों। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट टाइम आएगा। एक बात बताओ बच्चों, कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स डेफिनेट टाइम में पूरी हुई थी? कौन ऑर्डर की काइनेटिक्स डेफिनेट टाइम में? जीरो ऑर्डर की। एंड फर्स्ट ऑर्डर हमेशा इनफाइनाइट टाइम में जाके पूरी होगी बच्चों। क्या ये बात क्लियर है? सबको क्लियर है क्या? ये जो मैंने बताया ये क्वेश्चन कंफर्म आता है, ये क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, है ना बेटा। एक दो आप प्रैक्टिस करके बताओ, चलो मुझे फटाफट करके बताओ। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ
T2/3 बताओ मेरे को, फटाफट बताओ। T2/3, 2/3 का मतलब समझ में आया? 2/3 का मतलब समझ आया बच्चों आपको? हाँ वेरी गुड, करके बताओ, फटाफट करके बताओ। देखो बच्चों, 2/3 का मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? 2/3 a आ गया। x की वैल्यू 2/3 a आ गई क्या? आ गई कि नहीं आ गई बच्चों? बोलो बच्चों, x की वैल्यू ये आएगी क्या? आएगी क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अगर हमें टाइम निकालना है 3.33 इंटू टी हाफ लोग a माइनस a/3, सॉरी 2a/3 लिखना था। है ना बेटा? अब देखो को अपन सोल्व कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, a नीचे क्या बचा? a/3 बचा, है ना बेटा? बोलो। अब देखो बेटा क्या आ जाएगा, 3.33 टी हाफ लोग 3 आ गया। लोग 3 की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, 0.48 के आसपास। बोलो बच्चों, सोल्व करके निकाल सकते हो? वेरी गुड रीमा मैडू, निकाल सकते हो? बोलो बच्चों। हाँ ऑलमोस्ट 1.6 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों ये बताओ, T15/16 कौन बताएगा? T15/16 बताओ बच्चों। T15/16 बताओ। कितना आ रहा है बच्चों? वेरी गुड पुलकित जसूजा, बहुत बढ़िया बेटा। बोलो बच्चों, 40 हाफ आ रहा है क्या? 40 हाफ आ रहा है क्या? हाँ 3.996 चलेगा, आप उसको राउंड ऑफ करके 40 हाफ बोल सकते हो, बोल सकते हैं बेटा, है ना? देखो बेटा सुनो, अपन इसको, क्या ये सोल्व करने आए क्या आपको? क्या ये सोल्व करना आया क्या आपको? देखो बेटा कैसे करोगे, ध्यान दो। देखो t इक्वल्स टू 3.33, है ना? t हाफ दो a माइनस 15/16 a, भाई x की वैल्यू ये होगी ना बच्चों, 15/16 ये होगी ना बच्चों? अब बच्चों बोलो, इसको सोल्व कर सकते हो आप? इसको सोल्व कर सकते हो? बोलो बेटा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो बेटा ये वैल्यू आएगी आपकी 4 × टी हाफ आएगी। सोल्व तो कर लोगे? ठीक है बेटा। अब ये बताओ, एक चीज सुनो पहले, अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं, देखो ध्यान से सुनना, कि मान लो दो टाइम हमें रेशियो पूछना है, तो बेटा देखो log a माइनस x1 और log a माइनस x2, ऐसे लिखेंगे क्या? बोलो बच्चों, ऐसे लिखेंगे क्या? देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगी ना बेटा, चेंज क्या होगा? एक बार कह देगा कि 80% गया, फिर कह देगा 60% गया, ये बताएंगे ना बच्चों। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, आप एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, T 99.99% एंड T 99.9%,
इसका रेशियो बताओ, फटाफट बताओ। T 99.99% डिवाइडेड बाई T 99.9%। उल्की जसूजा, इतना भी जल्दी नहीं बताना था, सही बताना है। सोल प्रजापत, ढंग से सोल करो बच्चे। चित्रक सिंगल, बेटा जी ढंग से सोल करो। जैन साहब बताओ, जैन साहब, वेरी गुड। 4/3 आएगा बच्चों, देखो 4/3 आएगा, आएगा। देखो बेटा कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। T आया हमारे पास, है ना, 99.9%, और ये लेना हमें, है ना बच्चों। देखो क्या लिखेंगे, लोग 100, 100 माइनस 99.99, फिर लोग 100, 100 माइनस 99.9, ऐसा लिखेंगे बच्चों। अब देखो 99.99, एक बार बताओ बच्चों क्या बचा, 100 माइनस 99.99, तो 0.01 बचा ना बच्चों। और यहाँ क्या बचा देखो, 100 अपॉन 0.1। तो बेटा जब आप इसको सोल्व करोगे, तो ये तो हो गया 10 की पावर 4, और ये हो गया 10 की पावर 3। अब बोलो बच्चों, पावर आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा देखो, 4 लोग 10 और 3 लोग 10, तो बोलो क्या आ गया रेशियो, 4/3 रेशियो आ गया क्या, क्या रेशियो 4/3 आया। ये सबको क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बेटा। अब कुछ बच्चों ने ना क्या किया, उनको लगा 99.99%, 99.9% कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो 1 बोल दिया। मत करना बेटा कभी भी फर्स्ट ऑर्डर में, पूरा सोल्व करना आप इसको, ठीक है ना, कभी जल्दबाजी मत करना, ठीक है ना बेटा। एक बार बताओ बच्चों, क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो ए से बी, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो, when concentration of A is 1 m, then 80% reaction completes in 10 seconds. If concentration of B is doubled, then 80% reaction will complete in, बताओ बच्चों, when concentration of A is 1 m, then 80% reaction completes in 10 seconds. If concentration of A is doubled, then 80% reaction will complete, यानी 1 m से 2 m कर दी, तो बताओ बच्चों क्या लगेगा टाइम, क्या लगेगा टाइम। वेरी गुड अर्चिता, वेरी गुड हर्ष जनागल, बहुत बढ़िया बेटा, वही टाइम लगेगा। आपने क्या सीखा था कि जी आपकी फर्स्ट ऑर्डर में कोई भी टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, नहीं करता ना बच्चों, बोलो बेटा, नहीं करता ना, आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे नहीं करता। अगर फ्रैक्शन ऑफ टाइम, आपका फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन अगर डेफिनेट है ना, तो टाइम वही लगेगा बच्चों। पहले भी 80% ही पूछा है और अब भी 80% ही पूछ रहा है। क्या ये बात क्लियर है क्या, क्या ये बात क्लियर है क्या, या नहीं है, बोलो बच्चों। देखो मैं इसको प्रूव करके बताऊं क्या, देखो बेटा सुनो, जैसे मान लीजिए
हमारे पास इक्वेशन ये आई थी बच्चों 2.303 log a नॉट अपॉन 80 आई थी ना बच्चों, आई थी कि नहीं आई थी, है ना बेटा। या आप चाहो तो उस फॉर्म में लिख लेते हैं जो अभी तक अपन यूज ले रहे थे, उसी चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब मैं x की जगह a बाई एन लिख देता हूं। भाई a बाई एन हो सकता है ना, जैसे a बाई 2 हो गया आपका, a हो गया 3/4, 4/3, है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूं तो log a माइनस a बाई एन, इसको बेटा जब अपन सोल्व करेंगे तो देखो बेटा क्या आएगा, ये आएगा n माइनस 1, क्या ये आएगा। ए तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ए तो कॉमन आके कैंसिल हो गया ना। तो बेटा कहीं पर स्मॉल ए का इन्वॉल्वमेंट हुआ क्या, स्मॉल ए का इन्वॉल्वमेंट हुआ है क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, नहीं हुआ ना बेटा, है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या बोलेंगे अपन कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टाइम requires to complete a definite part is not affected by initial concentration of reactant। क्या इस लाइन को आप समझ पाए, क्या इस लाइन को आप समझ पाए। दोनों कंडीशन में बेटा आप 80% करवा रहे हो, है ना, यानी आपने फ्रैक्शन चेंज नहीं किया, पोर्शन ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं किया, और इनिशियल कांस्टेंट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का फिर आंसर वही आएगा ना, 10 सेकंड आएगा बच्चों, बोलो। ऐसा क्वेश्चन नीट में आया हुआ है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आपके नीट में आ चुका है ना। एक बात बताओ बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, अगर मैं कहता हूं कि 40% रिएक्शन completes in 20 seconds, then 80% reaction will complete in, बताओ बच्चों 40% रिएक्शन कंप्लीट हुई 20 सेकंड में, देन 80% रिएक्शन कंप्लीट होगी, बताओ बच्चों। कोई भी बच्चा 40 सेकंड आंसर मत बोल देना, ध्यान से सुन लेना। अब हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा बच्चों, हमें इसको सोल्व करके निकालना पड़ेगा। 40% 20 सेकंड में हुई तो 80% कितने में हुई, देखो बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो T 80%, T 40%, तो log 100 अपॉन 100 माइनस 80 और 100 अपॉन 100 माइनस 40। क्या ये सही लिखा मैंने, क्या ये सही लिखा है क्या बच्चों, है ना बेटा। 80% फॉर्मूला वही है, log a माइनस एक्स। वेरी गुड अमीशा जैन। देखो बेटा अब ये क्या आया, log ये हो गया, बोलो देखो 100 अपॉन 100 माइनस 80 तो 20, यानी ये तो हो गया बच्चों आपका log 5 हो गया बच्चों। नीचे क्या हो गया आपका 100 अपॉन 60 आया, बोलो बच्चों आया, अरे आया क्या, है ना। तो अब बच्चों इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। देखो बेटा कैसे सोल्व करेंगे, log 5 की वैल्यू 0.7 और ये हो गया आपका log 5/3, इसको सोल्व कर सकते हो क्या आप,
लोग 5/3 को सोल्व कर सकते हो क्या? बोलो बच्चों, क्या आएगा बताओ? 0.7, लोग 5 की वैल्यू 0.7 और इसकी 0.48। तो देखो बच्चों क्या है, 0.7, ये कितना हो गया? 0.22 हो गया बच्चों। बोलो बच्चों, हो गया क्या? है ना? अब अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो बेटा क्या होगा, 40% में कितना टाइम लगा था आपको? 40% कितने में करवा रहा था ये? 20 सेकेंड में। तो 20 इंटू 0.7, ये आ जाएगा। क्या ये समझ में आया क्या बच्चों? ये समझ में आया क्या? बेटा आज जो आपने क्लास अटेंड की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नीट में एक क्वेश्चन